हेलो गाइस, वंस अगेन आपका फिर से स्वागत है शिवा फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। सो डेटा एनालिसिस करेंगे 10 जुलाई यानी कि मंडे को ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा होगा। तो उस सेशन को जानने से पहले फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पे करती है काइंड ऑफ। और यहाँ पे देखिए वो 18,660 के बाद जब मार्केट निकलती है तो सीधे आके कहाँ पे कंसोलिडेशन करती है 940 के आसपास। तो मतलब ये अगर आप देखेंगे 1000 पॉइंट की एक तरफा मूव रहती है, नियर अराउंड 800 से 1000 पॉइंट की। और उसके बीच में मार्केट कोई भी करेक्शन नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए जब मार्केट 18,887 का लेवल जो ऑल टाइम हाई लगना था यहाँ पे, वहां पे 3 बार लौट आता है। तो यहाँ पे जब 18,887 का हाई तोड़ने से पहले 882 से 875 से 3 दिन लौटता है, उसका मैंने लाइव भी किया था। अच्छा, जो है 23 से लेके 26 के बीच में जो हमारा लाइव चल रहा था, तो ये लग रहा था कि यार नियर अराउंड 3-4 पॉइंट से ऑल टाइम हाई ब्रेक करना रह जा रहा है। क्योंकि देखो उस समय लोगों को लग रहा था कि अभी हो जाएगा। मार्केट में जिस समय पोजीशन बनी होती है उस समय नहीं हिट होता। वहां पे क्या हो रहा था कि जाता था वहां पे 887 पे, और उसके बाद यहाँ पे कहाँ तक आते थे लोग, 645 तक। तो आप यहाँ पे देखिए कि लोगों के जो लॉन्ग पोजीशन थे उसके स्टॉप लॉस हिट किए गए। तो कभी भी मार्केट को एक बड़ा मूव देना होता है तो उससे पहले पेशेंस टेस्टिंग और सारे हल्के ट्रेडर को उतार देता है। तो जब यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट का नीचे डिप आएगा, 200-250 पॉइंट का हर कोई भाग जाएगा। उसके बाद जब एक्चुअल डिप आती है तो उस डिप में लोग लॉन्ग रहते ही नहीं है, लोगों के पास लॉन्ग रहता ही नहीं है। वो फिर शॉर्ट करके बैठ जाते हैं कि 18,800 का रेसिस्टेंस लेगा, अब तो 18,900 का रेसिस्टेंस लेगा। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। ये मैं बार बार हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट जब बुलिश होती है तो वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, ना कि रेसिस्टेंस को। मार्केट जब बेयरिश होती है तो फिर वो रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है, ना कि सपोर्ट को। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे क्या होगा। काइंड ऑफ बियरिश इनगल्फिंग या बियरिश मारू, वो जो अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, बहुत खतरनाक यहाँ पे बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको देख के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली क्लोजिंग जो डेली आवर है इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग ये हुई है और डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुलिश मारूबोजी था, जिसको बिग बार भी आप कह सकते हैं, एक कैंडल थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक बियरिश, यहाँ पे आप देखेंगे बियरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल, आप यहाँ पे काइंड ऑफ कह सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था जो है आवरली चार्ट पे 19,430 पे। तो यहाँ पे टेक्निकली मार्केट को रेसिस्टेंस लेना चाहिए था, यहाँ से गिरना चाहिए था, लेकिन वहां से स्टॉप लॉस 100 पॉइंट और ऊपर खींचा गया। ये कितने तारीख की बात है, ये है 5 जुलाई को, क्योंकि जो एक्सपायरी होनी थी 6 जुलाई की, वहां पे लोगों की सबसे ज्यादा ठुकाई होनी थी, तो वहां पे लोगों को और ऊपर मार्केट को खींच दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जो कैंडल के बारे में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, स्टॉप लॉस जहां पे आपको लगेगा 19,500 का स्टॉप लॉस लेगा, मार्केट ने उसके ऊपर भी निकाला और 19,523 का हाई लगा दिया। यानी 51 लाख बचे हैं और तेजी वाले थे 43 लाख रुपए। 43 लाख लोग थे यहाँ पे। अब उसी तरह इस पे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे अब देखिएगा मार्केट को ऊपर खींच दिया गया। ठीक, अब ऊपर जो मार्केट जा रही है, मार्केट यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुलती है 422 पे, 19,422 पे और 45,118 पे। ऊपर खींच दिया गया लोगों को। बीटीएसटी मैंने दिया था पुट का, वो बुक किया हमने। मैंने 45,000 की पी और 19,450 का पुट दिया था, देखिए खुलते ही बुक कर दिया था 9/18 पे, आपको शेयर भी किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज ड्रॉप किए हैं कि 19 निफ्टी में 19,500 सेम से गुड रेसिस्टेंस, 10:14 पे आपको बता दिया। करंट मार्केट प्राइस 19,490 था, हूबीस में ज्वाइन 19,400 की पी मैंने अपने बंदों को यहाँ पे जो दी थी वो दी थी, बेट ग्रुप के बंदों को 100 रुपये में दी थी, और आप लोगों को 107 पे खरीदने के लिए मैंने बोला। अब ये अभी मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉल राइटिंग अभी आप देखेंगे तो चार्ट भी मैंने आपको शेयर किया और मैंने बोला है कि सारे डाउन साइड के लेवल देखिए हिट होंगे। और ये टॉप मेरे को लग रहा है, देखिए डाउन साइड टारगेट मेंशन जैसे शॉर्ट ट्रिगर होगा सारे के सारे हिट होंगे। ये मैसेज मैंने 10:23 पे आपको बता दिया था कि नीचे मार्केट जाएगी। ये वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको फास्ट चाहिए 5 मिनट में आपको सारा ज्ञान उड़ेल दिया जाए तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप इसी समय इसको छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको लर्निंग करनी है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे 18,660 का मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे अगर आपने, मैंने बार बार कहा कि 6 दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे लॉन्ग प्ले करना है, तो हम लोगों ने कहाँ पे प्ले किया, 19,000, 19,100, 200, 300, 400 तक। 400 तक तो कोई नहीं बैठ पाएगा, फिर तो फट रही थी, फिर आप स्कैल्पिंग ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ढंग से डाउन साइड का सही सपोर्ट पे बाई करके छोड़ा होता तो आपको 1,000 पॉइंट ऊपर तक के प्रॉफिट आपको मिलते। डेली सिर्फ आपको एक्सपायरी चेंज करनी होती बस। और सेम उसी तरह से जब आप सही से टॉप आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मुझे लग रहा है टॉप है, 19,525 का लेवल टॉप है निफ्टी का, ये मुझे लग रहा है। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि ये टॉप मुझे लग रहा है बन चुका है। और यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट मैंने 19,340 तक का टारगेट 100 टका यहाँ पे दे दिया था, और मैंने मैसेज किया था कि 340 तक का टारगेट यहाँ पे हिट होगा। 300 तक का टारगेट अपना हिट हो गया एक ही दिन में, राइट। अब कहाँ तक, यानी कि 225 पॉइंट मार्केट ने एक दिन में फॉल किया। बढ़ा कितने दिन में था, 26 तारीख से लेके 6 जुलाई तक में बढ़ा था लगभग 1,000 पॉइंट।
और यहाँ पे 900 पॉइंट लगभग बढ़ी थी, नियर अराउंड, हाँ 900 पॉइंट बढ़ा था, और एक दिन में 225 पॉइंट, तो मतलब उतरने में कितने दिन लगेंगे ये आप देखना। अब मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे डाउन साइड के सारे टारगेट हिट हुए, मैंने आपको ट्रेल भी कराया, बार बार कहा कि सी आपको ट्रेड नहीं लेना है, और सारा प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल कराया। दुनिया का पहला ग्रुप होगा जिसने 10:13 पे सुबह सुबह ही बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगी। अब यहाँ पे ये सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बुक ऑल द प्रॉफिट सी साइड का सुबह जब लेवल के हिसाब से मैंने दिया था, तो एक 93,615 हमारा सी साइड का भी आ गया था प्रॉफिट। बुक करने के बाद बीटीएसटी प्रॉफिट हमने बुक किया, उसके बाद यहाँ पे सी साइड के लिए हमारे को 20-25 पॉइंट यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद मैंने कहा बुक करो, वेट करो शिकार का। 10 बजे एक मिनट पे सी का प्रॉफिट बुक कर लिया था। 10:11 पे यहाँ पे पुट कॉल दे दी थी 19,400 की 100 पे, 90 के स्टॉप लॉस से, 20 जुलाई की एक्सपायरी दी थी। सेम ट्रेड आप लोगों को भी दिया, देखिए एक्सपायरी क्या चल रही है, 13 जुलाई की एक्सपायरी चल रही है, जबकि मैं उससे भी अगली एक्सपायरी प्ले कर रहा हूँ ताकि डीके कम हो, थोड़ा सा भी अप डाउन हो। तो ये होता है कि आपके कैपिटल कितना में मैटर करता है कि आपकी कैपिटल ना जाए। करंट मार्केट प्राइस 19,520 चल रहा था, 530 का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, लेकिन सेफर सर्किल में 10 दे रखा है यहाँ पे। बिलो 530 पुट के साथ बैठो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑपरेटर का मूव होगा ट्राइंग टू प्ले विथ माइंड ऑफ, मतलब बिग फंड का क्या माइंड है, सबको सुपर बल बुल करके फ्रीक सेल किया जाए, ये मेरे को लग रहा था। यहाँ पे पुट का रेट बढ़ने लगा, होपफुली रेसिस्टेंस आ गया। देखिए मैंने 10:12 पे बता दिया कि रेसिस्टेंस अपने को मिल गया है। अब ये 19,525 का जो लेवल है ये बॉर्डर हो चुका है, ये क्रॉस नहीं हो पाएगा, ये क्लियर मैसेज है। अब ना जाएगा इसके ऊपर, मैंने लिख दिया अब ना जाएगा इसके ऊपर। अब देख लीजिए, फटाफट सारे टारगेट दे दिए। डाउन साइड का टारगेट यहाँ पे दे दिया कि 19,340 तक का हिट होगा। जब मार्केट 19,500 पे है तो फिर मैं आपको 19,300 का टारगेट दे रहा हूँ, दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो आपको इस तरह का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे आपको दे रहा है कि नीचे आपकी ये लेवल हिट होंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे दिन पूरा प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल करवाया है, सिंगल बार आपको नहीं कहा कि आप निकलो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जब नीचे आएंगे, नीचे जो लास्ट वाला फॉल आया है उससे पहले भी यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया था कि 19,400 के जब तक सी मत लेना, 19,400 के नीचे। अभी की प्राइस मैंने 2:58 बोला कि देखते रहना, 19,400 पे सी मत लेना, 3 बजे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखा कि 300 भी हिट कर सकता है, 3 बजे बताया, और एग्जैक्टली 3:01 पे सेल्फ देखना 1 मिनट के अंदर कितना बड़ा फॉल आया। 1 मिनट के अंदर यहाँ पे बुल क्या किया गया, यहाँ पे नीचे मार्केट चल रही थी 19,350 पे आई थी, वहां से 420 लेके गया गया, उसके बाद फ्रीक सेल यहाँ पे किया गया, 303 का लेवल यहाँ पे फिर मार्केट में हिट होता है। तो ये आप, अगर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये आपके एनालिसिस के ऊपर, अगर आप रॉन्ग एंट्री बनाएंगे, देखिए सेल देखिए लगा दिया लंका। और जबकि यहाँ पे देखिए सारे ट्रेड कॉल जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, उससे पहले जो बीटीएसटी 6 जुलाई को दिया था, मार्केट बंद होने टाइम पे मैंने यहाँ पे देख लिया, कोई भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने मार्केट बंद होने के टाइम पे यहाँ पे क्लियर बीटीएसटी दिया था, 3:29 पे यहाँ पे बीटीएसटी दिया था मैंने। 19,450 की पी खुलता 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुली थी, तो यहाँ पे इसका भी प्रॉफिट आ ही गया था। और यहाँ पे 45,000 की पी दिया था, ये दी थी एक्सपायरी के दिन 26 जुलाई को बंद होते टाइम पे, थर्सडे के दिन। फ्राइडे को गैप डाउन खुला, उसका प्रॉफिट मिला। उसके बाद सी साइड की स्कैल्पिंग हमने किया, ठीक है, सी साइड की स्कैल्पिंग 93 से 115 किया। यहाँ पे 19,450 का पी जो ये था वो भी 20 जुलाई का, अगर मैं 13 जुलाई का प्ले करता तो डबल हो जाती है, क्योंकि आपका जब डीके कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रीमियम भी कम बढ़ेगा। इस तरह की आपको प्रॉफिट हुई। ये वीडियो दिखाने का सिर्फ ये पर्पज नहीं है कि मेरे ट्रेड पे कितना प्रॉफिट, उतना मैं फ्री ग्रुप को भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब जो मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब 19,400 का लेवल तो निकलेगा नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पुट ही लेके बैठ जाओ, क्योंकि सिर्फ पुट को पैसा नहीं मिलता, ना ही सिर्फ कॉल को पैसा मिलता है। उस केस में क्या होगा, आपको कहाँ पे एंट्री करनी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो एंट्री मैंने आपको बताई, मैंने ग्रुप में लिखा भी है कि इस रेट पे दोबारा आपको ये पुट 20 जुलाई वाला नहीं मिलेगा, मैंने क्लियर मैसेज लिखा है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं कि इस प्राइस पे आपको 19,450 का पुट अब नहीं मिलने वाला 20 जुलाई की एक्सपायरी का। अगर आपने एफडी कर दिया होता, जो मैंने 100 रुपए पे दिया था, क्लोजिंग लगभग 166 पे हुई है, तो अब 66 पॉइंट है। इसकी एंट्री कहाँ पे बनेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा एक बार के लिए। ये भी नियरली ओवरसोल्ड है, तो 45,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि बैड है। और यहाँ पे 45,000 के लेवल पे अभी भी 30 लाख लोग तेजी पे गए हैं, 37 लाख लोग मंदी पे गए हैं। बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन हो चुका है 600 पॉइंट का। तो निफ्टी को यहाँ पे, बैंक निफ्टी को हटा देते हैं। अब यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आवली चार्ट आप अपन खोलेंगे। मैंने आपको बार बार बताया, ट्रेंड को जब ट्रेड करना है तो आवली चार्ट पे करना है, स्कैल्पिंग 5 मिनट पे करनी है। तो 5 मिनट के चार्ट पे जो भी लोग आपने पढ़ा होगा, 15 EMA, 9 EMA, यानी कि देखो सिंपल मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग होती है या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे करती है। कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज पे करते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे करते हैं। कब सिंपल करना है, कब एक्सपोनेंशियल पे करना है, उसका वीडियो मैं बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बिग बार यहाँ पे कैंडल बन रही है,
सीधे सीधे बियरिश मारो बुजू, यहाँ पे देखिए बियरिश पिन बार विथ लॉन्ग टेल इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे फॉर्म होने का वाली चार्ट पे कंफर्मेशन देता है कि एक रिवर्सल बनेगा, लेकिन रिवर्सल नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। अगर 19,300 के नीचे देखिए टारगेट, ये अगर आप देखेंगे तो मैंने जब पुट कॉल शेयर किया है आप लोगों को तो यहाँ पे 19,500 पे इस पे थी मार्केट, और ये मैंने तब ये 19,340 तक का टारगेट आपको दिया था, जबकि सारे टारगेट बोनस के साथ हिट हो गए। तो मतलब जो आपको टारगेट दिया 200 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड का दिया, सारे के सारे टारगेट आपको अपने ग्रुप पे वहां पे हिट होते हुए मिले हैं। उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि टॉप कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये प्राइस एक्शन से पता लगता है और पीसीआर से पता लगता है। तो पीसीआर जब 1.74 पे है, प्लस एफआईआई की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन जो मैं डेली मैसेज करता हूँ कि एफआईआई लॉन्ग पोजीशन 76% पे है, अब यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट नहीं बनेगा। तो ये चीजें अगर आप लर्निंग के लिए, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अगर लेके चलूँ तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे कितने बजे बता दी हैं देख लीजिए। मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि अब यहाँ पे एनी टाइम फ्रीक सेल होगा और लॉन्ग बहुत ज्यादा अब यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसके पीछे का रीजन भी लिखा था कि एफआईआई की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा 76% है। कहाँ लेके जाएगा? चार डालेगा बाई करके। ये देखिए मैंने 10:18 पे, 10:16 पे आपको, क्या 10:15 पे पुट का ट्रेड मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था। यहाँ पे देखिए 10:15 पे ही पुट का ट्रेड आप लोगों को दे दिया गया है, और पहला ग्रुप है जिसने आपको पहले ही, फर्स्ट ग्रुप है जिसने आपको 10:12 या 15 पे आपको पुट का ट्रेड दिखे 10:15 पे। और 10 बज के यहाँ पे अगर पहला मैसेज मेरा चेक करेंगे, ये वीडियो 10:14 पे मैंने आपको पुट का ट्रेड दिया है। जबकि ये ट्रेड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहाँ के बंदों को थोड़ा 1-2 मिनट पहले दिया था यहाँ पे 1-2 मिनट पहले अगर मैंने दिया है, तो ये सुबह अगर आप देखेंगे ये वाला ट्रेड मैंने दिया 10:11 पे। 3 मिनट पहले इनको दिया था, यहाँ पे 7 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी आ गया था, और 3 मिनट बाद आप लोगों को भी ये ट्रेड मैंने दे दिया था 10:14 पे। तो ये ट्रेड जब आपको मैंने यहाँ पे दिया तो मैंने आपको बताया कि 520 से लेके 300 तक का आपको टारगेट यहाँ पे निफ्टी में मिला। अब जो मैं इससे पहले जो मैंने इसके एक दिन पहले यहाँ पे एक मैसेज किया था कि एफआईआई का जो लॉन्ग है, अगर आप जाते हैं, देखिए मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो वापस से कह रहा हूँ बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखोगे तो पैसा डेली कमाओगे। किसी की आपको जाके अच्छी वीडियो 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ का प्रॉफिट देखना है तो वो वीडियो देख के मजा करो और कैपिटल सिर्फ ऐड करो, 1 रुपए विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ये लिख के ले लो। यहाँ पे मैंने 1:44 पे 6 जुलाई यानी कि थर्सडे के दिन कुछ लिखा था, एफआईआई की लॉन्ग यहाँ पे 76% है, निफ्टी ओवरबॉट है। ये क्लियर दर्शाता है कि आपको कैसे यहाँ पे करेक्शन पीसीआर इज नॉट इन फेवर फॉर लॉन्ग, ये आपको दर्शाता है। ये यहाँ पे मैंने कहा बिक्स जो है बढ़ रहा है, मैनिपुलेशन है यहाँ पे, और बार बार कहा कि इस बेस पे आपको यहाँ पे 20 जुलाई की, 13 जुलाई की एक लॉट एफडी रख लो, कोई सी भी रख लो। और यहाँ पे बीटीएसटी पोजिशनल टारगेट भी मैंने आपको दिए थे, और आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए टारगेट, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड रहिए, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और आपको यहाँ पे डेली चीजें मिलेंगी। और ये आपके सामने मैंने टारगेट दिए थे, बैंक निफ्टी निफ्टी के सारे ट्रेड कॉल्स हिट हुए हैं, ये आपके टारगेट्स रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप एक बार के लिए देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हैं जो यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये आप चेक कर सकते हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।